बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं जो कल चैप्टर स्टार्ट किया था गैशियस एक्सचेंज, चैप्टर नंबर 10 क्लास का। हम इसमें पढ़ चुके हैं कि गैशियस एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन क्या होता है, लाइक गैशियस एक्सचेंज का ब्रीफ डिटेल पढ़ी है। उसके बाद हमने पढ़ा कि गैशियस एक्सचेंज प्लांट्स में किस तरह से होता है, कि प्लांट्स में जो गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, लाइक फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं, रेस्पिरेशन करवा रहे हैं, वो प्रोसेस किस तरह से करवा रहे हैं, हमने ये भी एक अच्छी डिटेल में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था कि गैशियस एक्सचेंज हम प्लांट्स में डिस्कस करने के बाद इन एनिमल्स और ह्यूमंस में डिस्कस करेंगे, वो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, किस तरह से जो ह्यूमंस हैं या हायर ऑर्गेनिजम्स या हायर एनिमल्स हैं वो किस तरह से गैशियस एक्सचेंज अपनी बॉडी में करवा रहे होते हैं। हमारे पास हमारी नेचर ने ह्यूमंस और एनिमल्स में बेसिकली वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम रखा हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में गैशियस एक्सचेंज के लिए। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हम एयर को इनहेल करते हैं, इनहेल करने के बाद जो उस एयर में डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, ऑक्सीजन जो है वो लंग में सिर्फ स्टोर होती है और बाकी गैसेस जो है हमारी बॉडी से एक्सपेल कर दी जाती हैं। इनके गैशियस एक्सचेंज जो हमारा हो रहा है वो किस एक पाथवे के थ्रू हो रहा है सारा। उस पाथवे को आज हम डिस्कस करने लगे, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल रहे हैं। इसके दो पोर्शन या कहने दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन एयर पैसेज वे, लाइक हमारे नेजल कैविटी से लेके हमारे ब्रोंकाइल्स तक, ये एक कह लें, या ब्रोंक्यूल्स तक, ये हमारा एक सिस्टम या एक कह लें वे बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं एयर पैसेज वे। नेक्स्ट जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो आगे फर्दर कह लें कहाँ मूव किए हुए हैं, हमारे लंग्स में। उन लंग्स को हम भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फर्दर आगे इसके बाद। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट जो कि एयर पैसेज वे है। एयर पैसेज वे नाम से जाहिर हो रहा है, वो वे है जहाँ से क्या करेगी, कोई एयर जो है वो इनसाइड द बॉडी मूव करेगी। अब जब एयर मूव करेगी हमारी बॉडी के अंदर, जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए कोई ना कोई एंट्रेंस चाहिए होती है, और एंट्रेंस मिलने के बाद कोई कैविटी या कोई क्या कह लें वो स्पेसिफिक एरिया चाहिए जहाँ पे जाके वो क्या कर सके, स्टोर या फिर कह लें वहाँ जाके प्लेस हो सके। तो एयर पैसेज वे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने के से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। वो हैं सबसे पहली नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी क्या है, अगर हम अपनी नोज़ की बात करते हैं, नोज़ की जो इनर कैविटी है, जितनी भी जो नोज़ ने एनक्लोज की हुई है, वो बेसिकली हमारी क्या कहलाती है, नेज़ल कैविटी कहलाती है। और नेज़ल कैविटी के बाहर अगर हम बात करें, हमारे 2 ओपनिंग्स होती हैं, जिस ओपनिंग्स के थ्रू बेसिकली क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल एयर है हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है, उन ओपनिंग्स को हम बोलते हैं नॉस्ट्रल्स। अब अगर हम बात करें नेज़ल कैविटी की, नेज़ल कैविटी जो है वो 2 पोर्शंस या 2 कह लें पार्ट्स में डिवाइड है। और ये 2 पोर्शन जो है नेज़ल कैविटी के, दे बोथ आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल वॉल कॉल्ड नेज़ल सेप्टा। जो दोनों पोर्शन है हमारी नेज़ल कैविटी के, वो कह लें सेपरेट हैं एक दूसरे से थ्रू जो नेज़ल कैविटी के 2 पोर्शन हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं एक वॉल के थ्रू। जो सेंट्रल वॉल है उसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं, ठीक हो गया। और अगर हम बात करें इन पोर्शंस के इनर लेयर या इनर लाइनिंग्स की, तो वो जो लाइनिंग्स हैं नेज़ल कैविटी की वो कवर हुई हैं हमारे फाइन हेयर्स के साथ। फाइन हेयर्स वहाँ मौजूद हैं एंड म्यूकस, और साथ क्या है, म्यूकस वहाँ मौजूद है। म्यूकस क्यों है और फाइन हेयर्स क्यों है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। फाइन हेयर्स बेसिकली हमारी नेज़ल कैविटी में इसलिए मौजूद हैं ताकि अगर हम जो एयर को एंट्रैप कर रहे हैं, एयर को इनहेल कर रहे हैं, अगर उस एयर में कोई भी पार्टिकल है, कोई बड़ा पार्टिकल है, वो भी स्टक हो जाए। अगर बहुत कोई फाइन पार्टिकल, बहुत ही कोई कह रहे स्मॉल पार्टिकल है, वो भी हमारे इन हेयर्स में जाके क्या हो जाए, स्टक हो जाए, और आगे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई जर्म या कोई पार्टिकल ना मूव करे और ना ही वहाँ जाके कोई इन्फेक्शन कॉज करे। अगर फाइन हेयर्स हमारी नेज़ल कैविटी में ना होते तो चांसेस इन्फेक्शन के हमारे ज़्यादा हो सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे एयर में डिफरेंट बैक्टीरियाज, डिफरेंट कह लें पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अगर वो हमारी बॉडी में चले जाएँ और लंग्स में तक पहुँच जाएँ तो वहाँ जाके वो क्या कॉज कर सकते हैं, इन्फेक्शन। उसी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, उन पार्टिकल्स को अंदर ना जाने से रोकने के लिए बेसिकली क्या रखे हुए हैं, कुदरत या नेचर ने हमारी नेज़ल कैविटी में फाइन हेयर्स भी रखे हुए हैं। सेकंड वन, वहाँ पे म्यूकस मौजूद है। म्यूकस बच्चे जिसको हम बलगम बोलते हैं, ठीक है। क्यों है हमारी नेज़ल कैविटी में, ताकि हमारी जो एयर है वो मॉइस्ट रहे।
क्योंकि बहुत ड्राई एयर हमारे इनर कैविटीज़ में जाके कह लें प्रॉपर तरीके से गैस एक्सचेंज नहीं हो सकती, तो उसको मॉइस्ट करने के लिए म्यूकस रखा हुआ है। और दूसरा ये कि एयर को वार्म रखने के लिए, लाइक अगर हम बात करें हमारी जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं, लाइक टेम्परेचर जो है बहुत डाउन हो गया, यानी कि बहुत ठंडा हो गया, कभी बहुत टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका है। अगर हमारी बॉडी हमें पता है कि किस टेम्परेचर पे रहते हुए वर्क करी होती है, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो ये कह लें हमारे बॉडी के ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहाँ पे हमारी बॉडी टोटली कह लें प्रॉपर वर्किंग कर रही होती है। तो जो वार्म एयर है या एयर जो है बाहर से जो हम अंदर इनहेल कर रहे हैं, उसको वार्म करने के लिए या कह लें अकॉर्ड विद दिस टेम्परेचर करने के लिए हमारी नेजल कैविटी में क्या मौजूद है, म्यूकस मौजूद है। ठीक हो गया, यानी कि जो बाहर हवा का टेम्परेचर जो भी है, बट जब हमारी बॉडी में जाए तो उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, इस वजह से म्यूकस हमारी नेजल कैविटी और कह लें इनर लाइनिंग में मौजूद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नॉस्ट्रल्स ये वो कह लें ओपनिंग्स हैं जो एक्सटर्नल हैं, क्या हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं नेजल कैविटी की, जो क्या कर रही हैं, सराउंडिंग एयर को इनहेल करके हमारी बॉडी के अंदर जो है ट्रांसफर कर रही हैं। अब नेजल कैविटी के बाद एक पोर्शन आता है फेरेंक्स का। फेरेंक्स क्या है, ये दिस इज ए कॉमन कैविटी फॉर फूड एंड एयर, हवा और खुराक के लिए। अगर हम बात करें हमारी नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी से नीचे वाली कैविटी, यहाँ पे आके एक कैविटी या कह लें एक बॉक्स या एक पैसेज है जो किससे मिलके बनता है, मस्कुलर पैकेज है, मसल से मिलके बनता है। ठीक हो गया, मस्कुलर पैकेज है, पैसेज है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, इस पैसेज से हमारा फूड भी और हमारी एयर भी दोनों कॉमनली ट्रांसफर हो रही होती हैं। अब ये यहाँ तक हमारा जो है नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के आगे कॉमन पाथवे चल रहे हैं, बट यहाँ से आगे की अगर हम बात करें, हमारा जो कह लें रेस्पिरेटरी सिस्टम है या पैसेज वे है, ये आगे जाके फर्दर 2 में डिवाइड हो जाता है। फेरेंक्स, सपोज अगर मैं आपको कहूँ कि भाई ये हमारे पास क्या था, फेरेंक्स था, अब यहाँ पे आके 2 साइड्स बन जाएंगी, एक साइड ये और एक साइड ये। एक साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, जो हमारा फूड पाइप यानी कि एसोफेगस, और दूसरी साइड हमारे पास आ जाएगी ट्रैकिया वाली या फिर विंड पाइप वाली। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, फेरेंक्स से एयर भी मूव करी है, फूड भी मूव कर रहा है। अगर फूड मूव करे तो वो चला जाएगा हमारी फूड पाइप या फिर एसोफेगस में, और अगर एयर मूव करी है वो हमारे विंड पाइप या फिर ट्रैकिया में मूव कर जाएगा। जाहिर सी बात है, एक कैविटी लीव करके दूसरी कैविटी तक जाने के लिए भी हमें कोई ना कोई ओपनिंग चाहिए होती है। अब नेजल कैविटी लीव करके एयर ने फेरेंक्स तक आना था, वहां के लिए भी कोई ओपनिंग चाहिए थी। वो जो ओपनिंग है वो कहलाती है इंटरनल नोस्ट्रल्स। क्या कहलाती हैं, इंटरनल नोस्ट्रल्स। अब ये इंटरनल नोस्ट्रल्स क्या थे, वो ओपनिंग थी जो एयर को नेजल कैविटी से पास करवा के फेरेंक्स तक ला रही थी। फेरेंक्स से भी आगे मूव करनी है हमारे पास, कह लें एयर आगे ट्रैकिया तक, तो उसके लिए भी कोई ओपनिंग या कह लें कोई एंट्रेंस चाहिए। वो एंट्रेंस या वो ओपनिंग हमारे पास क्या होती है, ग्लोटिस होती है। ग्लोटिस क्या है, इट इज ए ओपनिंग प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स। फेरेंक्स के फ्लोर पे एक ओपनिंग मौजूद होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। ये ओपनिंग बेसिकली कहाँ तक जारी होती है, हमारे लैरिंक्स तक। लैरिंक्स क्या है उसको भी डिस्कस करते हैं। इससे पहले लैरिंक्स को डिस्कस करने से पहले हम एक और चीज़ पढ़ लें कि ग्लोटिस जो है वो ओपनिंग जो कहाँ तक जारी आगे, लैरिंक्स तक। लैरिंक्स क्या है, इट इज ए टॉप ऑफ कह लें हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया के टॉप मोस्ट जो पार्ट है वो क्या है, लैरिंक्स है। अब जो ग्लोटिस है इसको कवर करने के लिए हमारे पास नेचर ने एक लिड, एक कवर रखा हुआ है, इसके हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस क्या है, इट इज ए फ्लैप ऑफ टिश्यूज दैट कवर द ओपनिंग ऑफ फेरेंक्स। जो फेरेंक्स की ओपनिंग है उसको कवर करने के लिए क्या रखी है हमारे नेचर ने, हमारे ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप ऑफ टिश्यू, जिसको हमने क्या कहा है, दिस इज ए एपिग्लोटिस। अब ये क्या है कि अगर हम फॉर एग्जांपल जब खाना खा रहे हैं, सांस लेना तो नहीं छोड़ते, हम खाना खा रहे हैं, फूड भी जा रहा है, सांस भी साथ ले रहे हैं, हवा भी जा रही है, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली काम कर रही होती हैं। तो जब हम फूड अपना पुश करते हैं हमारी एसोफेगस में, तो ये एपिग्लोटिस का काम होता है कि ये ग्लोटिस को बंद कर दे ताकि हमारा फूड विंड पाइप में ना जाए। अगर ग्लोटिस नहीं बंद हो रहा तो इसका मतलब हमारा फूड के चांसेस विंड पाइप में जाने के भी हो सकते हैं, जो कि विंड पाइप में जाके एल्विलाइज या फिर ब्रोंकियोल्स को स्टक कर सकते हैं, एयर पैसेज वे में, या कह लें हमारे जो गैसेस एक्सचेंज है उसमें हर्डल हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या है, इट इज
कार्टिलेजियस बॉक्स प्रेजेंट बिटवीन ट्रैकिया एंड फेरेंक्स। फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान में एक कार्टिलेजियस बॉक्स होता है जिसे हमने क्या नाम दिया है, दिस इज ए लैरिंक्स। इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं बिकॉज हमारी जो वॉइस है जिससे मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन सकते हो, ये जो वॉइस है ये भी इसी कह लें बॉक्स या इसी पोर्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है। किस तरह से होती है? लैरिंक्स हमने पढ़ा कि कार्टिलेजियस बॉक्स है, इसके पास कुछ फिब्रस बैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? फिब्रस बैंड्स होते हैं। ये फिब्रस बैंड्स को हम नाम देते हैं वोकल कॉर्ड्स का। ठीक हो गया? जिस तरह हमने कह लें इनहेल की एयर हमारी जिस तरह लैरिंक्स तक पहुंचेगी, हमारे वोकल कॉर्ड्स क्या होंगे या फिब्रस बैंड्स क्या होंगे? वाइब्रेट करेंगे। जब ये फिब्रस बैंड्स या वोकल कॉर्ड्स जो है वाइब्रेट करेंगे तो वहाँ पे से एक साउंड, स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हमने क्या कहा है कि ये हमारी जो आप लोग आज सुन रहे हो लाइक कोई भी स्पीच जिसको हम नाम देते हैं। ठीक हो गया? देन हम यहाँ पे आप लोगों के सिलेबस में एक और चीज़ लिखी हुई है या कह लें आप लोगों की बुक में एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है, व्हाट इज स्पीच या हाउ स्पीच इज फॉर्म्ड। तो हम स्पीच की अगर बात करते हैं तो किस तरह से स्पीच प्रोड्यूस हो रही है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, कि जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं उनमें क्या प्रोड्यूस होगी? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। किसकी वजह से? एयर की वजह से। जब एयर हमारे फेरेंक्स ग्लोटिस से होती हुई लैरिंक्स तक आएगी, लैरिंक्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्या करवाएंगे? वाइब्रेशन स्टार्ट करवा देंगे। जब वो वाइब्रेट करेंगे और साथ हम अपने लिप्स को, हमारे जॉज जबड़ों को, हमारी जुबान को और हमारी चीक्स यानी कि गालों को आपस में कोऑर्डिनेटेडली मूव करवाते हैं तो एक रिजल्टेड साउंड प्रोड्यूस होती है। जो रिजल्टेड साउंड है हम उसे बेसिकली क्या कह रहे होते हैं? स्पीच कह रहे होते हैं। ठीक हो गया? और यही वो एक्चुअल में एबिलिटी है स्पीच जो क्या करती है, ह्यूमंस को ऑल एनिमल से सुपीरियर बना रही होती है। क्योंकि बाकी अगर एनिमल्स की बात करें, हम ह्यूमंस वी आर ऑल्सो कह लें इंक्लूडेड इन एनिमल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। ठीक हो गया? तो बायो हमें भी एनिमल कैटेगरी में चूज करी होती है या प्लेस करी होती है। तो हम बाकी एनिमल से किस तरह से सुपीरियर हैं? क्योंकि बाकी एनिमल्स अपनी बातें किसी भी एक कन्वीनियंट वे में दूसरे को नहीं समझा सकते। हमारे पास एक स्पीच की पावर मौजूद है जो कि हमें नेचर या कहने गॉड गिफ्टेड है, जिसकी वजह से तमाम एनिमल्स जो हैं ह्यूमंस जो हैं वो अदर एनिमल से सुपीरियर है। यहाँ तक हमारा हाफ एयर पैसेज वे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ तक बच्चे कोई मसला होगा हमारे कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह। बाकी जो आगे ट्रैकिया से आगे हमने स्टार्ट करना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।